तो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में वागुरी, सुबारू और रिंतारो के दोस्त कहीं घूमने जा रहे होते हैं और अगले सीन में ये लोग उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं। उसामी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है। रिंतारो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि वो पूरी रात सोया नहीं क्योंकि वो आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी यहाँ पे वागुरी बाहर आती है और उसके साथ सुबारू भी। उसामी इन सबसे कहता है कि वो पटाखे खरीदने के लिए जा रहा है। उसामी उस जगह पर देखता है कि बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और वो अकेला नहीं होता जो कि खाने पीने के सामान को देखकर खुश हो रहा होता है। वागुरी भी खाने पीने के सामान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब ये दोनों एक सैंडविच की शॉप पे रुक जाते हैं और सैंडविचेस को देखने लगते हैं। इन लोगों को देखकर साहू कहता है, पटाखे खरीदने वाले थे ना हम तो। रिंतारो उसको समझाते हुए कहता है कि वो लोग पटाखे बाद में खरीद लेंगे। उसामी अब सुबारू को अपने पास बुलाता है। वागुरी अब यहाँ पे सुबारू को नोटिस करती है। वो देखती है कि सुबारू जो है वो काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही है, इसीलिए वो सुबारू के लिए कुछ सैंडविचेस खरीद के ले जाती है ताकि वो लोग इन्हें साथ में खा सके। सुबारू भी वागुरी की बात मान जाती है। रिंतारो और साकू उसामी और आयाटो को छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। साकू रिंतारो से पूछता है कि वो तो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी शॉप में हेल्प करने वाला था। रिंतारो साकू को बताता है कि उसके डैड ने उससे कहा है कि जब वो फ्री हो तब वो शॉप में आकर हेल्प कर सकता है उनकी। साकू रिंतारो से पूछता है कि ये काम तो उसके लिए मुश्किल होगा। रिंतारो बताता है कि उसने ही हेल्प करने के बारे में अपने डैड से कहा था और अब उसको केक बनाना अच्छा लगने लगा है। साकू रिंतारो से कहता है कि उसको खुद के बनाए हुए केक्स को स्कूल फेस्टिवल में बेचना चाहिए। साकू ये भी कहता है कि उसको रिंतारो के बनाए हुए केक्स खाने हैं। तभी अचानक चलते चलते साकू एक डोनट शॉप के बाहर जाके रुक जाता है। रिंतारो साकू से कहता है कि अगर उसको ये पसंद है तो वो खरीद क्यों नहीं लेता इसे। साकू बताता है कि वो रिंतारो के बने हुए केक्स को खरीदने की बात कर रहा था। तभी यहाँ पे उसामी आता है और वो देखता है कि यहाँ पे डोनट्स मिल रहे हैं और वो साकू से कहता है, तुम्हें तो डोनट्स पसंद है ना, क्या तुम डोनट्स खरीदना नहीं चाहते। साकू उसामी से कहता है, तुमने पहले से ही सैंडविचेस खरीद लिए हैं। अब यहाँ पे आयाटो भी आता है और वो भी साकू से कहता है डोनट्स खरीदने के लिए। तभी यहाँ पे वागुरी भी आती है और उसको भी पता चल जाता है कि साकू को डोनट्स पसंद है। वागुरी ये भी बताती है कि सुबारू को भी डोनट्स खाना बहुत पसंद है। अब यहाँ से ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में ये सभी लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग पानी में खेल रहे होते हैं और सुबारू दूर से इन लोगों को देख रही होती है। सुबारू ये सोच रही होती है कि उसको सबको मजे करता हुआ देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी सोचने लगती है कि क्या वो इन लोगों का मजा खराब तो नहीं कर रही। इसके बाद अगला सीन शाम का होता है। खाना खाने के बाद उसामी वापस से खेलने के लिए चले जाता है, जिसके बाद उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उन सभी लोगों के वहां से चले जाने के बाद वागुरी सुबारू से पूछती है कि क्या अभी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। थोड़ी देर बाद इनका खेलना पूरा हो जाता है और यहाँ पे वागुरी सुबारू को लोगों के पास लेकर आती है। सुबारू को रिंतारो और उसके दोस्तों से बात करनी होती है। सुबारू बताती है कि वो आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी फील हो रही थी। सुबारू अब सीधा इन लोगों को बोल देती है कि उनको आदमियों के आसपास बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। सुबारू की इस बात को सुनते ही उसामी उससे माफी मांग लेता है, लेकिन सुबारू उससे कहती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। सुबारू इन सबसे कहती है कि जब से उसने इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, तब से इन लोगों ने उसका जो डर था वो खत्म कर दिया। सुबारू कहती है कि वो ये बात जानती है कि ये लोग वैसे नहीं हैं जो कि उसके ऊपर गुस्सा करेंगे इस चीज को लेकर कि वो आदमियों के आसपास बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। यही वो बात है जो कि सुबारू को इतने दिनों से परेशान कर रही थी। सुबारू कहती है कि उसको याद है कि उसने रिंतारो से कहा था कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, लेकिन अब वो सबकी दोस्त बनना चाहती है। सुबारू की इस बात को सुनकर साकू उसके ऊपर पानी फेंक देता है। साकू सुबारू को बताता है कि साथ में पढ़ना, घूमना और इतनी मस्ती करना वो किसी ऐसे के साथ नहीं कर सकता जिसके वो क्लोज नहीं है। उसामी साकू से कहता है कि क्या वो इस बात को आसान भाषा में समझा सकता है। साकू बताता है कि उसके कहने का मतलब ये है कि उसने शुरुआत से ही सुबारू को अपना दोस्त मान लिया था। ये बात सुनकर उसामी कहता है, अच्छा ऐसी बात है। वो ये भी कहता है कि उसने भी बहुत पहले से सुबारू को अपना दोस्त मान रखा है। आयाटो सुबारू को थैंक्स करता है इन सारी बातों को लेकर ऑनेस्ट रहने के लिए। दूसरी तरफ अब वागोरी सुबारू को आगे ले जाने लगती है पानी की तरफ, और ऐसा करने के चक्कर में वागोरी गलती से सुबारू को पानी में गिरा भी देती है। सभी लोग सुबारू को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुबारू यहाँ पे बहुत खुश दिखाई दे रही होती है और वो कहती है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। अब अगला सीन रात का होता है और यहाँ पर ये सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं पटाखे फोड़ने की। दूसरी तरफ सुबारू अकेले बैठी होती है और उसको भूख लग रही होती है और साकू अपने बैग से कुछ निकाल रहा होता है। वो
अपने बैग से डोनट निकालता है और वो सुबारू को खाने के लिए दे देता है। डोनट्स देके साकू वहां से जाने लगता है, लेकिन सुबारू उसको थैंक्स करती है इस चीज के लिए। साकू सुबारू से कहता है कि खाना खाने के बाद वो उन लोगों को ज्वाइन कर ले। सुबारू डोनट्स खा रही होती है और वो उन लोगों को देख रही होती है। वेल अब थोड़ी देर बाद ये लोग सुबारू को बुलाने लगते हैं अपने पास। वेल अब यहाँ पर ये सभी लोग पटाखे जलाकर मजे करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इन लोगों के सारे पटाखे खत्म हो जाते हैं। उसामी को ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि उसको और पटाखे जलाने हैं, इसलिए वो पटाखे खरीदने के लिए जा रहा है। उसामी अपने साथ यहाँ पे पटाखे खरीदने के लिए साकू को ले जाने लगता है। वागुई उसामी से कहती है कि अभी उनके पास कुछ पटाखे बचे हुए हैं, लेकिन उसामी कहता है कि ये पटाखे बोरिंग वाले हैं, उसको इनमें मजा नहीं आता। सुबारू कहती है कि उसको भी पटाखे फोड़ने हैं, इसीलिए उसामी सुबारू को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। एडो कहता है कि वो भी जाएगा। अब यहाँ पे बस रिंतारो और वागुरी ही बचते हैं। वागुरी रिंतारो से पूछती है कि क्या उसको ये वाले पटाखे जलाने हैं। रिंतारो झट से मान जाता है। अब ये दोनों पटाखे जला के बैठ जाते हैं। वागुरी रिंतारो को थैंक्स करती है सुबारू की मदद करने के लिए। वागुरी उसको ये भी बताती है कि रिंतारो और उसके दोस्त सुबारू की सेम वागुरी की तरह ही केयर करते हैं। रिंतारो वागुरी से कहता है कि उसने सुबारू को पहले ही दोस्त मान लिया था अपना। रिंतारो बताता है कि वो बहुत सरप्राइज है क्योंकि आज सुबारू ने इतना खुल के बात किया उनसे। वागुरी कहती है कि वो भी आज सुबारू को देखकर काफी सरप्राइज हुई थी। वागुरी कहती है कि सुबारू को आदमियों के आसपास रहने में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो ये देख रही है कि सुबारू काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। और वागुरी ये भी बताती है कि अब सुबारू जो है वो पहले से ज्यादा स्माइल भी करती है। ये चीज देखकर वागुरी बहुत खुश है और इस चीज के लिए वो रिंतारो को थैंक्स करती है फिर से। वागुरी बताती है कि जब से सुबारू ने रिंतारो से बात करना शुरू किया है, उसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हुआ है। रिंतारो अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि जो भी उसके अंदर इतने चेंजेस आए हैं वो सिर्फ वागुरी की वजह से ही आए हैं और उसको वागुरी को थैंक्स करना चाहिए। अब यहाँ पे रिंतारो वागुरी को थैंक्स कर भी देता है। ये बात सुनकर वागुरी कहती है कि उसको आज बहुत मजा आया। रिंतारो भी कहता है कि उसको भी बहुत मजा आया। रिंतारो अब ये सोच रहा होता है कि वो वागुरी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा है। ये जो समय है वो उसके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होता है और बहुत कीमती भी। और जब रिंतारो वागुरी के साथ नहीं होता है तब वो बहुत अकेला फील करता है और वो ये चीज बिल्कुल नहीं चाहता। वागुरी रिंतारो से पूछती है कि अब उनको नेक्स्ट कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी समर वेकेशन स्टार्ट हुए हैं और उनके पास घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, जैसे बारबेक्यू और समर फेस्टिवल। कोई भी चीज जब एंड होती है तो वो बहुत अकेला फील करवाती है, लेकिन उनको और भी ज्यादा नई नई चीजें करती रहनी चाहिए और अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। रिंतारो वागुरी की सारी बातें सुनता है और वो वागुरी को देखता रहता है और तभी अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि वो उसको पसंद करता है। वागुरी समझ नहीं पा रही होती कि अभी अभी रिंतारो ने क्या बोला और वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। और तभी यहाँ पे उसामी आ जाता है। उसामी नोटिस करता है कि रिंतारो का चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो रखा है। रिंतारो कहता है कि ये तो पटाखों की वजह से हो रखा है। तभी उसामी रिंतारो को बताता है कि वो और भी ज्यादा पटाखे खरीद के ले आया है और ये बात कह के उसामी रिंतारो को वहां से ले जाने लगता है। सुबारू भी वागुरी को यहाँ से चलने के लिए कहती है अपने साथ। फिर इसके बाद अगले सीन में रिंतारो अब अपने घर जा रहा होता है और वो ये सोच के शर्मा रहा होता है कि उसने आखिरकार वागुरी से क्या कह दिया और अब वागुरी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। एंड बडीज इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड था एंड तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में।